एक छोटे से गांव में अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी और अर्जुन एक दुकान पर नौकरी करता था। लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, अमीर बनने का। बेटा, जितना है उसी में खुश रहना सीख। नहीं माँ, एक दिन मैं आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। ऐसे बोल के अर्जुन अपने काम पे निकल जाता है। दुकान पर पहुंचते ही दो लोग दुकान पर शेयर मार्केट की बातें कर रहे थे। आज एक ट्रेड में 20,000 का मुनाफा हो गया। स्टॉक मार्केट सही सीख लो तो जिंदगी बदल जाती है। पहली बार अर्जुन स्टॉक मार्केट का नाम सुनता है और उसके मन में उत्सुकता जाग जाती है। फिर वो अपना काम करके दोस्त की सलाह लेने चला जाता है। अर्जुन के दोस्त का नाम रोहित था। रोहित अपने घर के बाहर आराम कर रहा था। फिर अर्जुन जाते ही बोलता है, अरे भाई उठ, मुझे बता स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग क्या होता है। फिर रोहित बोलता है, भाई ट्रेडिंग आसान नहीं होती, बहुत लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। फिर अर्जुन बोलता है। अगर सीख कर करूँ तो। रोहित अर्जुन को बोलता है। फिर किस्मत बदल सकती है। रोहित की बात सुनकर अर्जुन अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह अपने लिए ट्रेडिंग क्लास ढूंढने निकल पड़ता है। और फिर उसकी मुलाकात वर्मा सर से होती है। फिर अर्जुन वर्मा सर को बोलता है। सर, मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। अर्जुन की बात सुनकर वर्मा सर अर्जुन को बोलते हैं। पहले एक बात याद रखो, ट्रेडिंग में लालच नहीं, अनुशासन कमाता है। वर्मा सर भोट वह अनुभवी ट्रेडर थे। वर्मा सर ने अर्जुन को अगले दिन सुबह 9 बजे आने बोला। वर्मा सर की बात सुनकर अर्जुन अपने काम पर निकल जाता है और अगले दिन से अपनी ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत करता है। अगले दिन की सुबह अर्जुन के लिए बहुत खास थी। अर्जुन सुबह जल्दी उठ के 9 बजे तक ट्रेडिंग क्लास चला जाता है। फिर वर्मा सर अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन, सबसे पहले पैसा कमाने के बारे में मत सोचो, पहले नुकसान से बचना सीखो। जी सर, मैं हर नियम का पालन करूंगा। अर्जुन की बात सुनकर वर्मा सर अर्जुन को ट्रेडिंग सिखाना चालू करते हैं। अर्जुन, स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के बहुत छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। और शेयर का मतलब यह होता कि मान लीजिए एक कंपनी की कुल कीमत 100 रुपीज़ करोड़ है। कंपनी ने इसे 1 करोड़ शेयरों में बांट दिया। यदि आप 100 शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब है शेयरों को कम समय में खरीदना और बेचना ताकि कीमत के अंतर से लाभ कमाया जा सके। और ट्रेडिंग के प्रकार होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में। फिर अर्जुन ने नौकरी के बाद हर रात स्टॉक मार्केट पढ़ना शुरू किया। वह घंटों चार्ट देखता, किताबें पढ़ता और अपने हर सवाल का जवाब खोजता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग किस्मत नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुशासन का खेल है। फिर कई महीनों की तैयारी के बाद अर्जुन ने अपनी बचत के सिर्फ 5,000 रुपए से पहला ट्रेड किया। उसके हाथ कांप रहे थे और अर्जुन बोलता है, हे भगवान, बस मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। कुछ मिनट बाद मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि प्रॉफिट 850 का हुआ है। अर्जुन देखते हैं खुश हो जाता है और बोलता है, मैं जीत गया, मेरा पहला मुनाफा। फिर अर्जुन के अंदर लालच की शुरुआत हो चुकी थी। लगातार कुछ सफल ट्रेड के बाद अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे वही आत्मविश्वास घमंड में बदलने लगा। तभी राहुल नाम का ट्रेडर उससे मिला और बोला, छोटे छोटे प्रॉफिट से क्या होगा, बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। शायद तुम सही बोल रहे हो। राहुल की बात सुनकर अर्जुन सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अगले ही दिन अर्जुन ने अपनी पूरी बचत एक ही ट्रेड में लगा दी। उसने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। कुछ देर बाद
मार्केट अचानक नीचे गिरने लगी। फिर अर्जुन घबराकर बोला, नहीं, नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा 1,20,000 का लॉस हो गया। मेरी सारी मेहनत सब खत्म हो गई। अर्जुन उदास होकर घर लौटता है और अर्जुन की माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने सारी जमा पूंजी खो दी। पैसा गया है बेटा। हिम्मत नहीं, गिरकर जो दोबारा उठता है वही असली विजेता होता है। माँ की बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने उसी रात फैसला किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा और केवल नियमों के अनुसार ट्रेड करेगा। हार के बाद अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, अब वो कभी भावनाओं से ट्रेड नहीं करेगा। उसने फिर से नौकरी शुरू की, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और रोज घंटों मार्केट का अभ्यास करने लगा। अब अर्जुन हर ट्रेड से पहले अपनी योजना लिखता, कब खरीदना है, कब निकलना है और कितना जोखिम लेना है, सब पहले से तय होता कि छोटे छोटे मुनाफे जुड़ते गए। 1 साल बाद उसकी छोटी पूंजी कई गुना बढ़ चुकी थी और अर्जुन अपने माँ से बोलता है, माँ, इस बार मैंने नियमों से जीत हासिल की है। मुझे पता था, मेहनत कभी खाली नहीं जाती बेटा। फिर अर्जुन दूसरों की मदद करना शुरू करता है। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे उसे सही मार्गदर्शन मिला था, वैसे ही कई लोग बिना समझे अपना पैसा खो रहे थे। उसने गांव के युवाओं को वित्तीय जागरूकता और जिम्मेदारी से निवेश करने की सीख देना शुरू किया। यहीं पे है छोटी सी कहानी खत्म होती है और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए और नियमों से जीत हासिल करनी चाहिए।